तो जय हिंद, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से रोज़ बिहार दरोगा का क्वेश्चन सेट लेकर आ रहे हैं। और चलिए इस सेट को भी लगाते हैं इस वीडियो में और देखिए आप इसमें 25 क्वेश्चन में से कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर कह रहा है एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आप अपना आंसर अपने माइंड में रखिएगा और हमारे आंसर से मिलाइएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा पहला का, वह होगा आपका सी नंबर, यानी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करना एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है। ठीक है, तो पहला का आंसर जो होगा सी। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, क्या कहलाता है। तो दूसरा का जो आंसर होगा दोस्तों, वह होगा आपका ए नंबर, यानी द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र। और आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हमारा कथन है कि पूंजी उत्पाद अनुपात जितना कम होगा आर्थिक विकास की गति उतनी ही तेज होगी। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है पूंजी उत्पाद अनुपात जितना अधिक होगा आर्थिक विकास की गति उतनी ही तेज होगी। तो इसमें से जो आपका कथन है, कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपका जो पहला नंबर जो कथन है वह सही है, तो 3 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी इधर संस्था का नाम दिया गया है और इधर में गठन वर्ष का नाम दिया गया है। कह रहा है कि इसमें से कौन सही सुमेलित है। तो आपका जो योजना आयोग है ये सुमेलित है, क्योंकि इसका गठन 1950 में हुआ था। ठीक है, और जो नीति आयोग है ये भी सुमेलित है, आपका 2015 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और आपको बता दें कि योजना आयोग का ही नाम बदलकर 2015 में हमारे जो माननीय मोदी जी हैं उन्होंने नीति आयोग में इसका नाम बदल दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो कथन कह रहा है 4 नंबर कौन सा सही सुमेलित है। तो आपका 1 और 3, तो 1 और 3 किस में है, आपके डी नंबर ऑप्शन में है। तो 4 का क्या होगा, डी। ठीक है, आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घिसावट व्यय यानी मूल्य ह्रास किस में सम्मिलित रहता है। तो 5 का जो आंसर होगा आपका ए, यानी जीएनपी-एमपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र उत्पादन के साधन का स्वामी होता है। ठीक है, तो 6 का जो आंसर होगा आपका गृहस्थ क्षेत्र होगा, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप भी इस सेट को लगा रहे होंगे और देख रहे होंगे कि आप लोग का कितना सही हो पा रहा है। इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका जो आंसर होगा इसका, वो होगा 7 का सी, यानी नाबार्ड तथा रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, आप हमें कमेंट में नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखकर बताइए। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यानी इधर इस्पात यंत्र का नाम दिया गया है और इधर आपका सहयोगी देश दिया गया, यानी कह रहा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। यानी कोई ऐसा इस्पात संयंत्र है इसमें जिसका सहयोगी देश गलत दिया गया है इधर। ठीक है, तो देखिए जो 8 का आंसर होगा वह होगा डी, यानी बोकारो। बोकारो जो इस्पात संयंत्र है इसका जो सहयोगी देश है वह है आपका सोवियत संघ। कौन सा है, सोवियत संघ, यानी कहने का अर्थ है रूस। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा दोस्तों 9 नंबर कि गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। तो आपका हो जाएगा 9 का आंसर ए, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। और दोस्तों आपको हम बता दें, ठीक है, आपको हम बता दें कि जो राष्ट्रीय महिला कोष है, राष्ट्रीय महिला कोष, इसकी जो स्थापना हुआ था, ठीक है,
इसकी जो स्थापना हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था कब? 1992 से लेकर 1997 के बीच में। ठीक है। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह था मानव संसाधन का विकास। ठीक है दोस्तों, तो 9 का आंसर क्या होगा आपका ए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 10 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, यानी श्रम बल माइनस कार्य बल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र मुद्रास्फीति का तथा दूसरा क्षेत्र मुद्रा संकुचन का सामना कर रहा है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 11 का जो आंसर होगा वह होगा आपका डी, यानी स्क्यूफ्लेशन। क्या होगा इसका? स्क्यूफ्लेशन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए जो एजुकेशन किंग नाम से है। ठीक है, जो इसका लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर जाकर इस क्वेश्चन का डिटेल से हम एकदम पेज पर लिख कर और वहां पर चढ़ा देंगे। ठीक है, हम आज ही चढ़ा देंगे और जाकर वहाँ पर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को, यानी 25 का 25 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे। हर क्वेश्चन के बारे में हम अच्छे से एनालिसिस करके वहाँ पर लिख कर आपको चढ़ाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आप उस PDF को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 11 का जो आंसर होगा क्या होगा? डी, यानी स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिलिप्स वक्र किसके बीच का संबंध बतलाता है। ठीक है, फिलिप्स वक्र किसके बीच का संबंध बतलाता है। तो 12 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? 12 का आंसर सोचिए आप लोग। तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र किसके बीच का संबंध बतलाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच का। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष अपनाया। तो आपका जो 13 का आंसर होगा वह होगा बी, यानी 1957 में न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष अपनाया? RBI ने 1957 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी आएगी। दूसरा नंबर कह रहा है बी नंबर ब्याज दरों में वृद्धि होगी। और सी नंबर कह रहा है साख की मांग में कमी होगी। तो 14 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी, यानी इनमें से सभी। जो तो क्वेश्चन कह रहा था कि रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो तीनों ऑप्शन है इनमें सभी में प्रभाव पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यानी 14 का डी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 15 नंबर अगर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता पर नियंत्रण करता है तो इसे कहते हैं। अगर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता पर नियंत्रण करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो 15 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका, क्या होगा आपका? साख का राशनिंग। क्या होगा? साख का राशनिंग, यानी 15 का जो आंसर होगा वह होगा बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण क्या है। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण क्या है। तो आपका 16 का जो आंसर होगा वह होगा डी, यानी 1, 2 और 3। ठीक है, कह रहा था कि उपयुक्त कारणों में से कौन सा सही है। जो तीनों कारण है शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का वह सही है। यानी पहला कारण यह है कि विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह तथा बाह्य प्रवाह। और दूसरा कथन ये था कि विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावच। और तीसरा कथन था मौद्रिक नीति में परिवर्तन। ये जो तीनों कारण है भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के कारण है। ठीक है, आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साख पत्र यानी लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आंसर आपका किसका? 17 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका सी, यानी एक आयातकर्ता के द्वारा। साख पत्र जो है यानी लेटर ऑफ जो क्रेडिट है किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक आयातकर्ता के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया है। ठीक है,
निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया है? तो यह होगा आपका 18 का बी, यानी नर्क्स के द्वारा, ठीक है, नर्क्स के द्वारा किया गया है। किसका? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन नर्क्स के द्वारा किया गया है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के क्या कारण है? ठीक है, तो 19 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा इनमें से सभी, क्योंकि बेरोजगार विहीन आर्थिक विकास ये भी कारण है, श्रमिकों के गतिशील में कमी ये भी कारण है, और संयुक्त परिवार प्रणाली का ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाना ये भी एक कारण है बेरोजगारी का बढ़ती हुई। ठीक है, तो आपका 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के साथ। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय निवेश कोष है, राष्ट्रीय निवेश कोष है। तो 20 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका सी, यानी जो राष्ट्रीय निवेश कोष है इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ माने होती है। संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ होती है। तो 21 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा बराबर होती है, यानी 21 का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो 22 का आंसर होगा आपका डी, यानी वस्तु विभेद। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के साथ। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात की तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन होता है तो पूर्ति है। तो 23 का जो आंसर होगा वो होगा बी, बेलोचदार। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो जो हम डिस्कशन लिख के अपने टेलीग्राम चैनल पर चढ़ाएंगे, अपलोड करेंगे, वहाँ से आप जाकर अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर जाकर उसको डाउनलोड करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु की 3 इकाइयों की उत्पादन लागत 45 रुपये है तथा 4 इकाइयों की उत्पादन लागत 80 रुपये है तो सीमांत लागत क्या होगी? तो 24 का आंसर होगा आपका डी, यानी 35 रुपये। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किस में होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल बिजनेस का अध्ययन जो होता है दोस्तों वह होता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो 25 क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है और हम आशा करते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन कराने का तरीका है अच्छा लगा होगा आपको। हम इसमें डिस्कशन इसलिए नहीं करते हैं ताकि वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। बहुत लोग भाई लोग बोल रहे थे कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, नहीं तो हम हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते आपके साथ, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उस एनालिसिस को या उस डिस्कशन को हम एक कॉपी पर लिख रहे हैं और उसको हम PDF फॉर्म में तैयार करके अपने एजुकेशन किंग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप जाकर अच्छे से हर 25 जो इसमें 25 क्वेश्चन है हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।